तेरे बेटे यीशु के नाम को मुबारक कहता हूँ। मुझे बड़ी बरकत दे खुदा, कलीसिया को बड़ी बरकत दे, हज़रत जमात को बड़ी बरकत दे, और ऐ खुदा तेरे कलाम को, तेरी बातों को समझने की तौफीक अता कर दे, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के कादर मुतलक नाम से आमीन आमीन। मसीह के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। एक छोटी सी जिंदगी है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है। बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो, अभी नजर आए अभी गायब हो जाए। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसका कोई एतबार नहीं, और एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जिसका सारा कंट्रोल खुदा के पास है। उस साल भी, महीने भी, दिन भी, घंटे भी, मिनट भी और सेकंड भी वो जानता है। कितने सेकंड के बाद तूने किस तरह ये जिस्म छोड़ना है, ये दुनिया छोड़नी है, वो जानता है, और हम कख भी नहीं जानते। दाऊद दुआ करता है कि मुझे अपनी जिंदगी के दिन गिनना सिखा दे कि कितने रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि हम में से कभी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि दिन रह कितने गए। हमेशा गौर होती है कि गुजर कितने गए। इतने हमने गुजार दिए, इतने साल हो गए, अब इतने साल हो गए, अब इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। किसी भी काम में जल्दी कब होती है? जैसे 8 घंटे का टाइम है, ड्यूटी 8 घंटे की, काम बहुत ज्यादा है, और जो आखिरी घंटा होता है उसमें लोग क्या करते हैं? ज्यादा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि बस थोड़ी देर के बाद टाइम खत्म हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि हमारा काम टाइम कितना रह गया। काम तो सब जानते हैं, और काम सबका अधूरा पड़ा हुआ, अभी तक किसी का भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन गौर इसलिए नहीं है, मेहनत इसलिए नहीं है कि हमें पता नहीं है कि रह कितना गया है। और अगर हमें पता लगे, एक बंदे को खुदा ने पैगाम भेजा कि इसे कहा कि 3 दिन के बाद तू मर जाएगा, अपने घर का इंतजाम कर दे। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा उसे टाइम बता दे कि वो कितनी देर के बाद मरेगा? हाथ दिखाएं, पता चल जाएगा। फ्यूचर का पता चल जाए इंसान को। कलाम में लिखा, मैं वो बातें जिन्हें तेरे बाप दादा नहीं जानते थे वो तुझ पर आश्कारा करूंगा, क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है। वो बातें जिन्हें तेरे बाप दादा जानते नहीं थे वो तुझ पर आश्कारा करूंगा। वजह कि मुझे तुझसे प्यार है। पर अफसोस पता क्या, कि सिर्फ खुदा को हमसे प्यार है, हमें खुदा से प्यार नहीं। हम खुदा के साथ टाइम नहीं गुजारना चाहते। हम तन्हाई में, और प्यार करने वालों की एक खास बीमारी होती है प्यार करने वालों की। क्या कि हम अकेले रहें, हमारे दरमियान कोई ना आए। ऐसा ही है, हमें कोई अकेला टाइम मिले 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, और जब 4 घंटे बैठ भी जाते हैं गपशप नहीं होती, कोई बात नहीं होती, ऐਵੇਂ इधर उधर दियां मार मूर के 4 घंटे, लेकिन सुकून आ जाता किसी कलियां बह के गल की। खुदा के लिए कभी कोई इतना पागल हुआ है? कभी कोई इतना दीवाना होता है कि खुदा मुझे अकेले में टाइम चाहिए? चर्च आते हैं, सारी रूहानी चले जाते हैं, घर जाते हैं, सारी रूहानियत खत्म हो जाती है। तन्हाई में, जिसको हम कहते हैं कि शख्सी दुआ, पर्सनल प्रेयर, पर्सनल रफाकत,
आप में से कभी कोई ऐसा है जो कभी रात को रोया हो इस वजह से कि मुझे अकेले को टाइम चाहिए, मेरे टाइम में कोई और ना आए? कभी रोए? नहीं। तू अकेला मुझसे बात कर, मुझे टाइम दे, मुझे अकेले तेरे साथ बात करनी है, मुझे कुछ सीक्रेट्स तेरे साथ बयान करनी है, मुझे कुछ गहरी बातें करनी है जो मैं किसी के सामने नहीं कर सकता, मुझे अकेले को टाइम दे। ये जो हमने डेली प्रेयर रखी है ना 9 बजे की, ये सिर्फ इसी एक लफ्ज पर रखी है, बुनियाद पर रखी है कि खुदा को शुरू से आदत है आदम के साथ ठंडे वक्तों में बातें करने की। तो हम डेली 1 घंटा 1.5 घंटा उसकी हजूरी में आते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं, चाहते हैं कि वो हमसे बातें करे, हम उसकी रफ़ाकत में रहें। और 24 घंटे में से हमारे पास 2 घंटे का भी टाइम नहीं है उसको देने के लिए, जबकि ये बड़ा खूबसूरत टाइम है। अपनी ड्यूटी से, सारे कामों से फारग होके, खाना वाना खा के तैयार होके बंदा थोड़ी सी वॉक करे, चर्च तक आए, प्रस्तिश करे, इबादत करे, फिर वापस अपने घर में चला जाए। थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ, थोड़ी वॉक, थोड़ा टाइम खुदा के साथ गुजर जाता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। लेकिन हम करते क्या हैं? जब काम से वापस आके घर आते हैं, घर के मसाइल हैं, मसला नहीं है, मसाइल हैं, उनमें उलझ जाते हैं। जितना हम यीशु से दूर रहेंगे उतने ही ज्यादा उलझते जाएंगे, जितना यीशु से दूर रहेंगे उतने ही ज्यादा उलझते जाएंगे। मुझे पता है यीशु पैसे नहीं देता, लेकिन वो काम सारे कर देता है। हमें तो काम से गर्ज है ना, पैसों को क्या करना, हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं। कितने लोग कहते हैं कि यीशु सच्चा है? सच्चा है, जो कहता है वो सही कहता है, और वो जो कहता है वो कर भी सकता नहीं कर सकता। उससे कहा ना खाने की, ना पीने की, ना पहनने की, ना रहने की फिक्र ना करो। कितनी चीजों की फिक्र करने से मना किया? 4। कौन कौन सी? हमारी आज जद्दोजहद किस चीज की है? दिन रात जो हम हार्ड वर्किंग करते हैं, किसके लिए करते हैं? हमारे बाप दादा ने भी बड़ी मेहनतें की, क्या बना लिया, और हमने भी मेहनत की, हमारे बाद जो आने वाली नस्लें उन्होंने भी मेहनत करनी है। बनाना क्या है? सिर्फ रोटी खानी है ना, और कपड़े पहनने, वो तो वैसे भी दे रहा है। हमें उसकी कुर्बत में आने की जरूरत है। कुर्बत ऐसी कि तेरे सिवा कोई और नहीं। ये बड़ा खास है खुदा का मसला। खुदा का मसला आपको बता रहा हूं, ये खुदा का मसला है। जैसे बीवी है, जैसे शौहर है, वो आपस में दोनों की मोहब्बत में शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करते। इसी तरह खुदा भी अपनी मोहब्बत की शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करता, और अगर हो जाती है तो लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन हमारी मोहब्बत शेयर होती है, हम खुदा की मोहब्बत शेयर करते हैं, अपनी नहीं। खुदा की मोहब्बत को शेयर कर, जिसकी मोहब्बत सच्ची और कामिल है, उस मोहब्बत को शेयर कर देते हैं। पौलुस कहता है मैं दुनिया के एतबार से मर गया और दुनिया मेरे एतबार से मर गई। जब निकाह होता है तो वहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त इकरार है कि आज के बाद
जब तक हमारे तो निकाह को 5 दिन 3 घंटे लगाए थे, निकाह थक गए थे निकाह करवा के। और पता क्या था, कह रहा मैं पक्का निकाह करने फाल आ रहे हैं, ए मेरी जिम्मेदारी है, मैं 2 दिलों को जोड़ दिया, तूने 3 घंटे ले पता नहीं कादे ना जोड़े पर जोड़ पक्का छड़े है, इच्छे कोई शक नहीं, पक्का जोड़ छड़े। 27-28 साल 29 साल हो गए, हाँ 27-28 साल हो गए ने, ऐसा पक्का जोड़ जोड़िया ने। मैं इकरार करता हूं, जब तक मौत हमें जुदा ना करे, सबको छोड़कर इसी के साथ रहूंगी, सबको छोड़कर। फिर क्यों उसकी जगह कोई और भी आ जाता है? वादा तो ये किया था ना, सबको छोड़कर इसके साथ रहूंगी। फिर क्यों कोई और आ जाता है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, क्यों उसकी जगह पे आ जाता है? घरों में फसादात की वजह यही है, मोहब्बत शेर होती है। समझ आई? इसी तरह जब हम खुदा के साथ अहद करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, क्या वो मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, मैं दुनिया के एतबार से मर गया और दुनिया मेरे एतबार से मर गई। और पौलुस कहता है कि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर करती है। हमें क्यों नहीं करती? खुदा की मोहब्बत क्यों नहीं मजबूर करती? हमें मजबूर करती है कि हम उसके लिए जिएं जो हमारे लिए मर गया है। असल दीवाना, असल प्यार करने वाला, असल मोहब्बत करने वाला यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने जाते जाते जब गतसमनी में दुआ कर रहे थे तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से एक बात कही, और ये बात उस वक्त कही जब उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। पता क्या कहा? जागो। मत्ती की अंजील है वो क्या 26वां बाब है और उसकी शायद 38वीं आयत है, जागो जागो और दुआ करो। क्यों? क्यों जागो और दुआ करो? क्यों? ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज जो हमारी जिंदगी में आजमाइशों का सिलसिला है ना, उसकी वजह बस यही है कि एकदम जाग नहीं रहे और एक दुआ नहीं कर रहे। कुछ लोग जागते हैं पर दुआ नहीं करते, कुछ लोग दुआ करते हैं पर जागते नहीं। हर करवट दे नाल खुदावंद तेरा शुक्र, ओ खुदावंद तू रहम कर, फिर उधर सोंगे, फिर उधर करवट बदली, फिर खुदावंद तेरा शुक्र है। मतलब वो दुआ कर रहे हैं पर जाग नहीं रहे, और दुआ के लिए जागना जरूरी है। जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब क्या है? जागने का मतलब है, गज़ल व गज़लात में कहती है, ये जो दस्तक आ रही है, ये जो आवाज आ रही है, खटखटाने की आवाज आ रही है, ये मेरे महबूब की आवाज है। आगे कहती है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है और महबूब के दरवाजा खटखटाने को पहचान रही हूं, जान गई हूं, पहचान गई हूं। फिर कहता है, मैंने दरवाजा नहीं खोला। कहती, मैंने दरवाजा खटखटाने पर भी दरवाजा नहीं खोला। फिर उसने दरवाजे के अंदर हाथ किया, दरवाजे के अंदर हाथ किया। फिर उसने क्या किया? दरवाजे के अंदर हाथ किया और मेरे दिल, जान और जिस्म में जुम्बश हुई। पता क्यों? हाथ के ऊपर उसकी तस्वीर बनी हुई थी। हाथ के ऊपर महबूबा की तस्वीर बनी हुई थी। और वाह, लव देखो, लव देखो खुदा का। मेरी कबूतरी, मेरी प्यारी, मेरी महबूबा, मेरे लिए दरवाजा खोल। पर कहती है, मैं दरवाजा खोलने के लिए नहीं उठी क्योंकि मैं कपड़े उतार चुकी थी, कपड़े बदल चुकी थी, तब्दील का कपड़े बदल लिए थे। हेलो, उसके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैंने कपड़े बदल लिए थे, जो कपड़े उसने दिए थे वो कपड़े उतार कर मैंने दुनियादारी का लिबास पहन लिया था।
मैं रूहुल कुद्स के लिबास से बाहर आ गई थी, मैंने दुनियादारी का लिबास पहना हुआ था। अब मैं इस सूरत में उसके लिए दरवाजा नहीं खोल सकती। आज जिनके दरवाजे बंद हैं, वजह यह कि वो दुनिया में चले गए हैं। वो हाथ दिखा रहा, मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल पा रही। जुम्बश हो रही है, कुछ करना चाहती है उसके लिए, लेकिन दुनिया की मोहब्बत गालिब आ जाती है। फिर कहती है मेरा महबूब मुड़कर चला गया। फिर मैं उठी, जब महबूब मुड़ के चला गया फिर मैं उठी। मौके को गवा दिया, वक्त को गवा दिया। वक्त बार बार नहीं मिलता, इसलिए कहता वक्त को गनीमत जानो। लिखा ईसाऊ ने उसके बाद रो रो कर उसकी तलब की, लेकिन उसे नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। मैं फिर उठी, उठ के मैंने दरवाजा खोला, मैंने चादर ली और उसके पीछे गई। और लिखा है कि शहर के दरबानों ने, शहर के चौकीदारों ने, पैरे वालों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली, मुझे बेइज्जत किया, पर मेरा महबूब मुझे नहीं मिला। यरूशलेम में जाने वाली मुसाफिर औरतों, यरूशलेम की बेटियों, अगर तुम्हें मेरा महबूब मिले तो कहना कि मैं इश्क की बीमार हूं। लेकिन अब नियत की तब्दीली का इश्क है। पर जब वो आया, जब खटखटाया, जब बुलाया, जब आवाजें दे रहा था, उस वक्त उसकी कदर ना की, वैल्यू ना समझी उसकी, वो चला गया। मौका देता है, लेकिन मौका सदा नहीं रहता, सदा नहीं रहता, सदा नहीं रहता। खुदा इतना नीचे नहीं है, खुदा इतना छोटा नहीं है कि वो तुझे मौके दे रहा। खुदा के पास बंदे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जब मुझे भी खुदा ने बुलाया तो मैं नहीं आता था, बार 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 बार। और खुदा मुझे ये कहता था, फरमाता था कि देख मेरे पास बंदों की कमी नहीं है, बस मुझे तुझसे मोहब्बत है। पर मैं क्या करता, मुझे और मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत थी। अब दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, दुनिया का जादू मेरे सर पे चढ़ा हुआ था और मैं खुदा की मोहब्बत को ठुकरा रहा था। लेकिन खुदा उनकी तारीफ हो कि मैंने उसको नहीं चुना। मैं बहुत नीच था, लेकिन उसने मुझे चुन लिया। उसका फजल मुझ पर हो गया, उसकी मोहब्बत मुझ पर हो गई, उसकी मेहरबानी मुझ पर हो गई, और उसने मुझे अपने जगह पे लाके खड़ा कर दिया। जहां वो चाहता था उसने वहां खड़ा कर दिया। मैं नहीं चाहता था, वो चाहता था, उसकी वो फाते हुआ। आमीन। और ये हर किसी की किस्मत नहीं है, ये फजल है। हर किसी पे फजल नहीं होता ऐसा। आपको वो मौके दे रहा है, मौके दे रहा है, पर आज दुनिया की मोहब्बत, आप दुनिया की मोहब्बत के चक्कर में हो। यार उसके साथ कभी आपने शख्सी टाइम गुजारा, कभी रोए टाइम गुजारने के लिए, कभी आपने उसको कहा है मुझे देखना है तुझे, रोए उसके सामने, इतना इतना कलैन बना डाले उसके सामने, वो मजबूर हो जाए, आ जाए यार बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मेरे साथ बैठ मुझसे बातें कर। लेकिन मैं इतना जानता हूं, अगर वो इब्राहिम से बातें करता था, मूसा से बातें करता था, तो वो आज भी बातें करता है, आज भी बातें करता है। मर्द खुदा अरनस मल कहता मैं चर्च की क्वायर भी चलाता था और फिल्मी गाने भी गाता था। बाहर चला गया, बाहर बड़ा फेमस हो गया, तो खुदा मुझे बुलाता था। खुदा ने मुझे दिखाया कि पाकिस्तान के नौजवान लड़के रो रहे हैं, जख्मी और रो रहे हैं, दुखी गीत गा रहे हैं। कह रहा मुझे खुदा ने दिखाया। जब खुदा ने दिखाया तो उसने मुझे कहा कि तू जाएगा। मैंने कहा नहीं।
खुदा ने कहा कि तू क्यों नहीं जाना चाहता पाकिस्तान? उसने कहा, मैंने कहा मुझे अमेरिका अच्छा लगता है, मुझे अमेरिका अच्छा, मुझे दुनिया अच्छी लगती है। दुनिया अच्छी नहीं है, इसलिए तो उसने दुनिया से निकाल के अलग किया है। अगर दुनिया अच्छी में कहते हैं इसमें रह लो, कोई मसला नहीं, ये भी चलाओ और वो भी चलाओ, नहीं इधर आओ। कह रहा मैं नहीं माना, मैं एक दिन दुआ कर रहा था तो उसने मुझे कहा कि अब मुझे बता फाइनल कि तूने पाकिस्तान जाना या नहीं जाना। कह रहा जब बात फाइनल पे आ गई तो मैंने घुटने टेक दिए, मैंने कहा जाता हूं। तो फिर कह रहा खुदा ने अपने जलाल के लिए न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। कह रहा मैं जानता था अगर मैं पाकिस्तान का इनकार कर देता तो वो सारे दरवाजे बंद कर देता। हमारे दरवाजे इसलिए बंद हो चुके हैं कि हम अड़ियां करके बैठ गए हैं, हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, ये मोबाइल पड़ा सही है, ये सही है। अब आपके लिए शर्त है, शर्त ये है या उसको उठा लो या उसको उठा लो, दोनों चीजें आपकी पहुंच में है। हमने या तो निकाल दिया है, या है, या उसको उठा लो या उसको उठा लो, दोनों में से एक चीज उठानी है। अगर उसको उठाओगे तो इसके साथ ताल्लुक खत्म करना पड़ेगा, अगर इसको उठाते हो तो फिर वो छूट जाएगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। हमने पता क्या किया, हमने दोनों रखे हुए हैं, दुनिया भी और खुदा भी। उसमें उससे क्या फर्क क्या पड़ा? ना दुनिया को कोई फर्क पड़ा, ना खुदा को कोई फर्क पड़ा। फर्क किसे किसे पड़ा? हमें। हमें क्या फर्क पड़ा? बड़ी खूबसूरत बात है, ना खुदा ही मिला, ना वसाले सनम, ना उधर के रहे ना उधर के। वजह दोनों लेना चाहते हैं और दोनों में फंसे हुए और दोनों के लिए रो रहे हैं। अभी इसके बाद जब मैं दुआ करूंगा आप रोना शुरू कर दोगे, मुझे पता है। यीशु के लिए रोगे, पर प्रॉब्लम है यहां आप यीशु के लिए रोते हो, यहां से निकलते बाद फौरी तौर पे दुनिया के लिए भी रोते हो। दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए। मेरे जो दोस्त थे ना, 100 से ज्यादा दोस्त थे। कितने? 100 से ज्यादा। और खुद लड़के मुझसे दोस्ती करते थे, और जब मैं मसीह में आ गया, जो सबसे सच्चे दोस्त थे वो भी छोड़ गए, वो मेरे बनते ही नहीं थे। मैंने बड़ी कोशिश की उनके पीछे दौड़ने की, लेकिन वो मेरे नहीं बने, बिल्कुल अकेला हो गया। और फिर जब दोस्तों ने मुझे छोड़ दिया, फिर बाकी सबको मैंने छोड़ दिया, रिश्तेदारियां भी छोड़ दी। आपको पता है आज तक जितनी शादियां वादियां रिश्तेदारियां सारियां आफ्ताब भाई देखता है, और मुझे कितनी बार उसने बेइज्जत किया इस बात से कि जब तुझे जरूरत पड़ेगी तेरा कौन। मुझे उसने चुना है, मुझे उसने अलग किया है, मुझे अलग किए जाने को पहचानना है। आज मैं इकरार करता हूं, मैं खुद गिर गया हूं, नीचे चला गया। आज मैं फिर वही मोहब्बतें और रिश्तेदारियां और एहसास वो सारे करने शुरू कर दिए। सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ यीशु के साथ वास्ता था, या कलीसिया के जो लोग थे उनके साथ वास्ता था, बस। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई आज तक कोई दोस्त नहीं। कुछ दोस्त बनाने की कोशिश भी की मैंने दुनिया में जाकर, लेकिन नहीं बने, यीशु ने नहीं बनने दिए। वो जानता था अगर इसके दोस्त बन गए तो ये वापस नहीं आएगा।
जब आपकी दोस्तियां, रिश्ते मजबूत होते हैं, मोहब्बतें मजबूत होती हैं दुनिया के साथ, आप खुदा के पास नहीं आ सकते। यहाँ आने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ज़कई ने सब कुछ छोड़ा, मत्ती ने सब कुछ छोड़ा, अंधा फकीर सब कुछ छोड़ के यीशु के पास आया। दुनिया लेकर यीशु के साथ नहीं चला जा सकता। जागो, होश में आओ। जागने का मतलब ये है, होश में आओ, गौर करो, देखो, ख्याल कर तू कहां से गिरा है और तौबा कर। ये कलीसिया गवाह है। वो कलीसिया आज तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोग मेरे पीछे खड़े हो गए। कलीसिया की जरूरत नहीं थी कि मेरे सामने भी बात करें। पता क्यों? खुदा ने मुझे ये रूह बख्शा था कि मैं किसी बंदे के साथ तरफदारी वाली बात नहीं करता था, और तरफदारी गुनाह है। अब मैंने तरफदारी शुरू की है। मैंने कमजोर किया अपने आप को जानबूझ के। तरफदारी करने का मतलब पाक रूह के कंट्रोल से निकल जाना, पाक रूह के कब्जे से निकल जाना। दुनिया से मोहब्बत करने का मतलब है पाक रूह के कंट्रोल से निकल जाना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। जब आप रूहानी तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जब रूहानी तौर पर आपका रूह आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो मैं उस दिन बता रहा था कि ऐसा शख्स जिसके कंट्रोल में उसका बदन नहीं है, वो बेफसील शहर, बेफसील और मस्मार शुदा शहर की मानंद है, जिसका कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जिंदगी की किताब नहीं है, कोई जिंदगी के रूल रेगुलेशन नहीं है जिसकी लाइफ में। वो ऐसा ही आजाद है। और आजाद जिसे कहते हैं ना, आजाद कि जिसका कोई ना हो। पर उस कहता है गुनाह की तरफ से आजाद है, दुनिया की तरफ से आजाद है, नाराजगी की तरफ से आजाद है। करें या ना करें, वहां कोई कैद नहीं है, लेकिन मसीह यीशु के ताबेदार हैं। यहां ये नहीं कि करें ना करें, वहां करें ना करें, वो हमारी मर्जी है। वहां अगर गुनाह कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। हमारी मर्जी हो तो हम नहीं भी कर सकते। अगर दुनिया से यारी लगाए तो अपनी मर्जी से लगाए, चाहे तो नहीं भी लगा सकते। लेकिन यहां चाहने, यहां ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन नहीं। जागो, होश करो, बेदार हो जाओ और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। उलझनों की वजह, आजमाइशों की वजह दुआ ना करना है। और मैं कहता हूं जब आजमाइशें बड़ी आती हैं तो दुआएं बड़ी होनी चाहिए। जब आजमाइशें बड़ी आती हैं, हस्बे मामूल के मुताबिक हमने हस्बे मामूल छोड़ दिया है। हम मन की करते हैं, दिल की करते हैं। दिल किया तो कर लिया, नहीं दिल किया तो नहीं किया। ये अगर टाइम मिला तो फ्री टाइम है, टाइम मिला तो खुदा के पास आगे, नहीं मिला तो नहीं। तबीयत सही हुई तो आगे, नहीं तो नहीं। कैद नहीं है हम, कैद नहीं, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया। लिखा रोमियो पहले बाब की शायद 28वीं आयत है कि जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, गैर जरूरी समझा खुदा को, खुदा के कलाम को, खुदा के घर को, खुदा के अहकामात को गैर जरूरी समझा, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। और फिर कहते हैं हो गया मेरे को, होया शोया नहीं है, ये तो ड्रामेबाजी है हमारी। ये तो अपने आप को रास्तबाज बनाने की गर्ज से हम ऐसी बेहुदा बातें करते हैं। होता कुछ नहीं है, करते हैं। अगर हम चाहें नहीं करना तो नहीं होगा, ये हमारे कंट्रोल में है। जागो और दुआ करो। अगर आजमाइशों से बचना चाहते हो, एक अच्छी और रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हो, तो दुआ करनी पड़ेगी। और कितनी दुआ करनी पड़ेगी? एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी खुदा ने, यीशु मसीह ने, मत्ती 18वें बाब में। फिर उसने इस घर से, मत्ती 18वां बाब उसकी पहली आयत से, फिर उसने यानी यीशु मसीह ने इस गर्ज का क्या मतलब होता है?
जरूरत को महसूस करते हुए क्या जरूरत महसूस की कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। किस घर से ये एग्जाम्पल दी, किस जरूरत के पेश नजर ये एग्जाम्पल दी गई, ताकि हम हर वक्त दुआ करते रहें और हिम्मत ना। आप में से कितने लोगों ने कभी कोई दुआ की थी, बड़ी भारी दुआ की थी और उसके बाद आस्ता आस्ता छोड़ दिया? उनको याद है कि वो मांगा खुदा से, लेकिन उसके लिए बाकायदा दुआ नहीं करते। कोई ऐसी बात है आपके दिल में? मेरे दिल में है। मैंने खुदा से ऐसा कुछ मांगा लेकिन अब उसके लिए दुआ नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि या तो खुदा देना नहीं चाहता या फिर आपकी तो दिल करेगा दे देगा। सही है? मेरे अंदर ऐसी बात है तो आपके अंदर भी, लेकिन अभी आपको याद नहीं है। जब आप घर जाओगे फिर आपको याद आएगी यार मैं क्या खुदा हूं। तो जो हिम्मत हार जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, खुदा उनकी दुआओं का जवाब देना छोड़ देता है। दुआ कब तक करनी चाहिए? जब तक जवाब ना आ जाए। इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत नाम से तमसील कही कि किसी शहर में एक काजी था और काजी की सिफत क्या थी? ना वो खुदा से डरता ना आदमी कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मदई से। उसने कुछ अरसा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, वो ना मैं खुदा से डरता हूं ना आदमी कुछ परवाह करता हूं। खुदा से डरता, आदमी की परवाह नहीं करता। और किसके सामने झुक गया? रेगुलर आने वाली, बार बार आने वाली, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूंगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर आखिर को मेरे नाक में, बादशाह को पता चल गया, काजी को पता चल गया कि ये औरत अब रुकने वाली नहीं है, इंसाफ तक नहीं रुकेगी और ये मेरे नाक में दम कर देगी। और सेम रेफरेंस यशाया की किताब में क्या है? खुदा का जिक्र करने वालों, उसे चैन ना लेने दो, उसे आराम ना लेने दो। हमने कभी खुदा को बेआराम किया? खुदा को बेआराम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुदा को बेआराम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीधी बात है। क्या ये तो किसी ने गल की थी इसलिए कि वो अपने अंदर ही कर गया, उन्होंने अपना दिमाग नहीं सी। किसी को बेआराम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद बेआराम, अपनी नींदें हराम करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि खुदावन जी तुसी भी सोवो तो मैं भी सौन लगा। स्लीपिंग खेडिए। वो आंदा फिर तू स्लीप कर, मैं नहीं स्लीप हो सकता। अगर मैं स्लीप हो गया, तेरा राखा ना कदी बुलावे, तेरे रब नूं नींदर भी ना आवे। जिदन उन्हें पलकां झपक लियां, जिदन उन्हें अखां बंद कर लियां, उधर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। वो नहीं चाहता। उसको बेआराम करने के लिए हमें बेआराम होना पड़ेगा। उसको जगाने के लिए हमें जागना पड़ेगा। और जागने वाले क्या करते हैं? बेइंसाफ काजी को भी छुपा लिया। ऐसा शख्स जो ना बंदों से डरता ना खुदा से डरता है, एक बेवा औरत ने उसे मजबूर कर दिया। वो इस बात से मजबूर हो गया कि ये मेरे नाक पे दम ना कर दे। खुदावंद ने कहा सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है, बस खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो दिन दिन जो दिन दिन दुआ करते हैं और रात रात सुनते रहते हैं। क्या कह रहे? यीशु से कहा कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात
इसी का ध्यान हो, तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। दिन और रात हम इस किताब को कितनी दफा पढ़ते हैं दिन में? कितनी दफा पढ़ते हैं? और जब दौरे का एंड पता क्यों पढ़े कुछ नहीं। इस किताब को कितनी बार पढ़ते हैं दिन में? सहन करते हैं खुदा जैसे कि पढ़िया तो है ना। और बर्दे खुदा यिर्मयाह कहता है कि मैंने तेरे कलाम को नहीं नोश तो कर लिया, मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। जरूरी खुराक कौन सी है? गंदा तेल है ना, ऑयल, पराठे, आटा, चीनी, पत्ती, जिसको खाने से बंदा जिंदा रहता है। कह रहा उससे ज्यादा मैंने इसको जखीरा किया होगा। अगर मेरे घर में 10 किलो चीनी पड़ी हुई है ना, तो 20 किलो कलाम मेरे अंदर है। हमारे अंदर क्या है? गंदगी, चर्बी, फजूलियात, कैलोरीज भरी पड़ी जो हमारे दिमाग को बंद कर दिया है। उसने क्या जखीरा किया? कलाम। मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। तुझे दिन और रात अपनी लाइफ में कोई डाइजेस्ट पढ़ता रहा? कोई 1 2 3 4 कैसे पढ़ते हैं? मैंने भी पढ़े, कोई एक बारी पढ़े होगा, 2 बारी, लेकिन मैंने उसमें एक चीज देखी थी। जब बंदा उसको पढ़ना शुरू, नशा होता है, पता है? नशा होता है। थोड़ा सा काम करेगा फिर पढ़ के बैठ, बदरू नहीं सी हो तो जी ए बदरूआ को नहीं सन। अज इन्होंने इंसान के दिमाग पे कंट्रोल किया है। पढ़ना एक नशा था, डाइजेस्ट पढ़ना एक नशा था। मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन मैंने अपने चाचे को देखा। मेरा छोटा चाचा पागल था, रात को दीवा जला के डाइजेस्ट पढ़ लिया। हालांकि कोई इलम फाजल नहीं पढ़ रहा, जो कोई ये तो कोई इलम नहीं मिल रहा, या इन्हें कोई तो डिग्री नहीं लैनी ये देना, कुछ भी नहीं, लेकिन पढ़ता स्टोरीज थे। स्टोरीज अगे 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 खुलदियां जाती सन। सस्पेंस, अगे की होएगा, अगे की होएगा, अगे की होएगा। और अगे जाके पता लगा कुड़ी का ब्याह किते होर हो गया, मुंडे का ब्याह कर स्टोरीज। यार इसको आप पढ़ना शुरू कर दोगे ना, मैं आपको बताऊं ऐसा सस्पेंस किसी के पास भी, किसी किताब के अंदर नहीं है। इसको पढ़ना शुरू करोगे ना, ओ ये आपको जब नए यरूशलेम की तरफ लेकर जाएगी ना, जिसके बारे में दुनिया जानती भी नहीं है, वो इतना खास था बताना। खुदा ने अपने बंदे को कैद करवा दिया, इतने गल कराना तैरना, अलग ले गया, अलग ले गया पहाड़ों पर, जिससे उसने कलाम किया उसको अलग किया, दुनिया से अलग किया। दुनिया में रह के वो बात नहीं करता। शागिर्दों के साथ जब कोई तमसीलों में बातें करता था तो शागिर्द कहते थे इसका मतलब समझा, कहते तुम बेवकूफ हो, हाली भी धर्म था, कल्याण जाके दसांगा। लेकिन जब वो अकेले हुए फिर उसने उन तमसीलों का मतलब समझाया। हम अकेले होते ही नहीं, हम अकेले होते ही नहीं, हम उसके साथ अकेले टाइम गुजारते नहीं है। अगर कहते गलती ना कोई अकेले टाइम मिल भी जाता है, जिंदाबाद। आप में से कितने लोग जो अपना मोबाइल कम से कम 5 घंटे डेली ऑफ करते हैं? 5 घंटे कम से कम इसे बंद करते हैं? नहीं ना? पता क्यों? आप बहुत बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं। ये आपको कैसा साथी मिला?
क्या आपने अपनी जिंदगी के साथी को जो मरने के बाद भी आप साथ रहना था उसको खो दिया इसकी बदले? ये तो कुछ सोतन है, सोतन जिहड़ी रिश्ते खराब कर दी। ए होवे ते बंदे नूं बुढ़ी की जरूरत नहीं, बुढ़ी नूं बंदे की जरूरत नहीं। कसम से का जो मर्जी करे लगे टक 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 टक। अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर दे देते, करदे की ने ऐप खोल ली है फेसबुक, अज वेखी जाना वेखी जाना वेखी जाना वेखी जाना, तां करी जाना, हस पैना, दुखी हो जाना, तां करी जाना। इहदे इलावा काम हुंदा नहीं ना, सिर्फ यही काम होता है। आरे लाया। और एक बात बताऊं, जिस बंदे ने फेसबुक बनाई है, फेसबुक का बनी है, कल मैं उसके बारे में पढ़ रहा था, वो कहता मैंने कभी फेसबुक चेक नहीं की। किड़ा शयार है, शैतान दा पुत्र, सारा ला के पुट्ठे बने थे, आपने तो कभी नहीं देखी। मैंने एक मैसेज दिया था, बहुत पुरानी बात है, रात को अमिताभ बच्चन मेरे ख्वाब में आया। मैंने देखा मैं एक ही गाड़ी में जा रहे, तो मैं बड़ा खुश होने लगा कि यार तो अमिताभ बच्चन आ गया। तो मैं उससे कह रहा हूँ कि यार आपने जो फिल्में बनाई हैं वो फिल्में आप देखते हो? उसने कहा कि शहजाद भाई कसम वाली बात है, मैंने जितनी फिल्में बनाई उनमें से कोई फिल्म मैंने नहीं देखी सिनेमा में जाके, क्योंकि ये फजूलियात है, ये काम तो अपने बिजनेस के लिए करते हैं, ऐसे टाइम्स आया, वो कोई हकीकत थोड़ी होती। फजूलियात बना के सानू सब नू पागल कीता है ते आप कभी ना वेखी नहीं। इन्हां सब दे पीछे शैतान है और तुहाडा दुश्मन है। तुसी फजूल अपना टाइम जाया कर दियो। कहता जागो, अगर जागो तो दुआ करो, नहीं तो सो जाओ। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है, जिस्म कमजोर है। जिस्म को कंट्रोल करना है हमें, जिस्म को बांधना है। जिस्म एक ऐसा औंतरा और अथरा घोड़ा है कि इसको लगाम डालनी पड़ती है, लगाम के बगैर ये कंट्रोल नहीं होता। जब तक ये बराच्छा नहीं चिड़ियां जाएंगे कंट्रोल नहीं होएगा। सुनो ये बेइंसाफ बाजी क्या कहता है, बस खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ क्यों ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। रात दिन दुआ, ये मिसाल देने का मकसद ये था कि दुआ रात दिन होनी चाहिए, हर टाइम दुआ होनी चाहिए। और जब हम दुआ की हालत में होते हैं उस वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, नहीं करते। मैंने देखा कई लोग चर्च में, मैं 9 बजे की इबादत हो, 6 बजे की हो, सुबह की हो, सबसे पहले मोबाइल बंद करता हूं, वाइब्रेशन नहीं लगाता, बंद करता हूं उससे, ताकि किसी का फोन ना आए, किसी का मैसेज ना आए। और एक बात बताओ, जितने फोन मेरे बिजी है ना, आप में से किसी, मेरे पास 2 हैं, दोनों ही बिजी हैं। आपका एक फोन आपको टिकट नहीं देता तो मेरे 2 हैं, मेरी क्या हालत करता होगा। लेकिन मैं इसे बंद करता हूं ताकि चर्च के टाइम मुझे डिस्टर्ब ना करे। और यहां मैंने देखा लोग चर्च के टाइम उठते हैं, बाहर जाके बात करके आते हैं, फोन आपके ऑन है, बड़ी जरूरी बात करनी है आपने किसी से, यीशु से भी तो कोई जरूरी है ना आपके लिए, फिर तो फिर हो गया ना फैसला, यीशु से भी जरूरी कोई है तो गल खत्म हो गई ना। फिर नहीं, बैल ऑफ की थी, और कई ऐसे अकलमंद बैल ऑफ करके लाइट ऑन कर देंगे, लाइटां बजदियां रहदियां, पता चलता मोबाइल चल रहा है, चुक के एकदम बाहर जाएंगे, गल करेंगे, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाएंगे, क्योंकि हम खिंच के ला गया। क्योंकि हम चर्च में बैठकर भी चर्च वाले से ज्यादा जरूरी कोई और है हमारे पास। और जिन लोगों को आप कॉपी करते हैं, अपने पड़ोसियों से कोई शर्म हया ले लो, वो दुकानें बंद कर देते हैं यार। मुझे याद है, हम पता नहीं घर का कोई सामान खरीदने गए थे, तकरीबन 40,000 रुपए का सामान हम खरीद रहे थे। उसे शटर बंद कर सही, बाद में आना भी टाइम नहीं है, शटर बंद कर दिया उसने। जिसने 40,000 ठुकराया था उसे वो जाया 4 लाख देगा ना, जिसके लिए उसने ठुकराया। तुम में ऐसा कोई नहीं जिसने मेरी खातर
मेरी खातर माँ बाप बहन भाई जमीनों को घरों को छोड़ा हो और इस जहान में 100 गुना और अगले जहान में हमेशा की जिंदगी ना पाए। कोई ऐसा नहीं है जो मेरी खातर कुछ छोड़े और उसे ना मिले। हम दोनों लेना चाहते हैं, दुनिया भी और खुदा भी। अर्नेस्ट माल कहता खुदा ने मुझे इस्तेमाल नहीं किया जब तक मैं दोनों चीजें चलाता था। क्वायर बड़ी मशहूर थी, अर्नेस्ट माल भी बड़ा मशहूर था, लेकिन दुनिया में जब मैं मसीह में आ गया तो मैंने दुनिया छोड़ दी। उसके बाद मैंने गाना नहीं गाया, गाना गाया ही नहीं। मेरे हारमोनियम पे गाना निकला, मेरे गले से गाना निकला, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। मैं सिर्फ यीशु मसीह का हो गया और इत्मीनान से भरी लाइफ थी। हमारी लाइफ की बेचैनियों की वजह, आजमाइशों की वजह दुआ ना करना है, दुआ ना करना है। अक्सर वो रोता था, पता है किसी को, आपने शायद देखा नहीं है। एक दफा लाहौर में एक मीटिंग में थे, मेरे साथ बिल्कुल साथ वाली कुर्सी में बैठा हुआ था और दुआ कर रहा था। आगे से अनाउंस किया अल्कजेंडर शशील, प्रोफेसर अल्कजेंडर शशील, शायद नाम सुना हो आप लोगों ने, शायद देखा भी हो, बहन ज़्यादा कहती हैं। तो वो मीटिंग पर जाहिर कर रहा था, तो वो कह रहा है यहाँ हमारा एक दोस्त बैठा हुआ है, बहुत खराब है, बहुत बेवफा है। तो मैंने बोला आके ना, कहता वेखा मेरा नाम लेगा, तो हंसना शुरू हो गया और साथ हंस रहा था, साथ रो रहा था। तो उसने कहा बैठा हुआ अर्नेस्ट माल छुप के बैठा हुआ है, पर उसे पता कि मुझसे छिप नहीं सकता। मैंने कहता कौन जाना पड़ा, बहुत इज्जत करेगा। फिर हंसता हंसता स्टेज पर चला गया। वो लोग खुदा से प्यार करते थे। हमने दो मोहब्बतें रखी हुई है, दुनिया भी और खुदा भी। और दुआया लाइफ हमारी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। हम दुआ में आते हैं, हमसे दुआ नहीं होती। हम दुआ में झुकते हैं, हमारे ख्यालात हमारे कंट्रोल में नहीं आते। और पौलुस कहता हर वो ख्याल जो मसीह की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हैं उसे ढा देते और उसे मसीह का फर्मा बरदार बना देते हैं। हम जब दुआ में आते हैं हमारे ख्यालात मुंतशिर होते हैं। आप इससे कितने लोग जिनके ख्यालात मुंतशिर होते हैं दुआ करते वक्त, टिकते नहीं हैं, दुआ में होते हैं लेकिन ज़हन कहीं और घूम रहा होता है। ऊपर करें हाथ, शर्माया शुरू में करो, इसको बेइज्जती बुझती नहीं होती, बेइज्जती ना बताने में बेइज्जती होती है। यार हमारे दुआ में ख्यालात कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कंट्रोल करने वाले को हमने छोड़ा हुआ है। लिखा है कि खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। हमने वो दोस्त छोड़ दिया जो हमारी फिक्र करता है, हमने दुनिया को दोस्त बना लिया। यीशु से भी ज्यादा कोई अजीज है हमारे लिए हमारा जिस्म, हमारे जिस्म की ख्वाहिशें। और जब तक हमने इस घोड़े के मुंह में लगाम ना दी ना, जब तक इस बैल को नथ न डाली, तब तक ये, आपको पता है बैल, देखा किसी ने बैल, जैसे कुत्ते के गले में डालते हैं रस्सी, वैसे बैल के गले में नहीं डाल सकते। अगर डाल दें तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। इसलिए उसके नाक के अंदर सुराख करके उसके अंदर रस्सी डालते हैं ताकि उसके नाक की वजह से उसे कंट्रोल किया जाए। अगर घोड़े के गले में रस्सी डाल दी जाए तो कंट्रोल हो सकता है? नहीं। इसलिए उसके मुंह में लगाम डालते हैं ताकि मुंह में लगाम डालने से वो कंट्रोल में रहे। ये बदन एक ऐसा घोड़ा है जिसमें लगाम डालना पड़ेगी। लगाम डालेंगे तो ये कंट्रोल होगा, वरना ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और जब घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होता है, अपने आप को भी जख्मी करता है, अपने कोचवान को भी जख्मी करता है और गाड़ी भी तोड़ता है और अगले बंदे को भी जख्मी करता है। आज भी जब ईमानदार पागल होता है, अपने आप को भी बर्बाद करता है, यीशु के नाम को भी बदनाम करता है और अगले बंदे को भी मार देता है। लगाम बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर काबू करने वाले, जिसके काबू में उसका बदन नहीं, उसके जज्बात उसके कंट्रोल में नहीं है, वो बेफसील और मस्मार शुदा शहर की माने दे, उजड़ा हुआ बर्बाद शहर, जहां सिवाय टेंशनों के, सिवाय परेशानियों के, सिवाय मायूसियों के, सिवाय आजमाइशों के कुछ नहीं। क्योंकि अपनी शादमानी तो उसकी हजूरी में है,
जहां हम टाइम नहीं गुजारते। इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी? हर रोज सुलेमान के बरामदा में इकट्ठी होती थी। क्या उस वक्त काम नहीं था? या उस वक्त लोग हार्ड वर्किंग करते थे? इसके बावजूद शाम को बिला नागा खुदा की हजूरी में इकट्ठे होते थे, क्योंकि वो समझते थे कि यहाँ इकट्ठा। और देखा, वो आपस में घंटों बैठ के तहकीक किया करते थे खुदावंद की बातों की। यहाँ तो मैं देखा इबादत के बाद कहा भी जाए ना, आपस में मिल के जाए, फिर मुंह बना के निकल जाते हैं। और कई थे ऐसे तजर्बाकार में, और उनको पता चल जाता है कि दुआए पानी का आखिरी लफ्ज केड़ा है। और बाद कलमाते बरकत दे किन्ने लफ्ज ने, तो ना लफ्ज़ां च मैं किथे तक पहुंच जावांगा। उस टाइम वो स्पीड से उठते हैं, उठ के एकदम निकल जाते हैं। किसी ने हाथ मिलाना पे, किसी ने सलाम ना लेनी पे। या ते तानू कोई खुरक पई है, ते या फिर तुसी खुरक तो डरदे हो। या ते तानू कोई कोरोना होया कि तुसी चाहते हो ना हाथ ना लगे टड़ा। कोरोना रूहानी भी हो सकता है, गंदगी रूहानी गंदगी भी है, आलूदगी है, जिससे डरते आप किसी से मिलते नहीं हो। कलाम में लिखा है कि जो खुदा का रूह है वो मिलनसार है, वो लवली है, वो प्यार करने वाला है। और अगर मैं आग में फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं, तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ, बेसुर जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई। ये खुदावंद ने फरमाया है कि अगर तू दुआ नहीं करेगा, जागता नहीं रहेगा, तो आजमाइश में पड़ेगा। अगर आपकी लाइफ आजमाइशों में है, कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मेरी जिंदगी आजमाइशों में है, आजमाइशों में है, आए अपने कदमों पे खड़े हो जाए। सिर्फ वो लोग जिनको लगता है कि हमारी लाइफ आजमाइशों से भरी पड़ी है, आए आप यीशु से कहें, खुदावंद मैं, ओह जीसस ने, जिसको लगता है कि मेरी जिंदगी में आजमाइशें हैं, आए अपने हाथों को उठाएं।